फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है निबोस आईजीसी। निबोस आईजीसी एलिमेंट 3 का बारे में आज जानेंगे। 3.1 से 3.4 तक जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है यूनिट 1 मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। तो एलिमेंट में क्या है ना, मैनेजिंग रिस्क एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। तो ये 3.1 हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। 3.2 सेक्शन में क्या है ना, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। 3.3 में ना, हाउ ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंस सेफ्टी बिहेवियर। 3.4 असेसिंग द रिस्क। 3.5 मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस। 3.6 सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। 3.7 परमिट टू वर्क सिस्टम। 3.8 इमरजेंसी प्रोसीड्योर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो 8 शेड्यूल है, 8 सेक्शन है, एलिमेंट 3 में है। तो हम आज डिस्कस करेंगे अप टू 3.4 एसेस द रिस्क। डिस्कस करेंगे 3.1 हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। What is health and safety culture? The health and safety culture of an organization of reflection of the values, attitude, perception, competencies and behavior of the people working there। जो लोग वर्कर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, जो लोग काम करते हैं, उसके वैल्यूज, एटीट्यूड, परसेप्शन और कॉम्पिटेंसी और बिहेवियर डिपेंड करता है सेफ्टी कल्चर। वो कैसे काम कर रहे हैं, उसका वर्किंग कल्चर क्या है। तो वर्किंग कल्चर ये रिफ्लेक्ट होती है उसका कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। सेफ्टी कल्चर को आपको जो ओपन करना है, सेफ्टी कल्चर को आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए इसका जो एटीट्यूड, परसेप्शन, कॉम्पिटेंसी और बिहेवियर को चेंज करनी चाहिए। तो एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड हो गई। नेक्स्ट, इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। कैसे इंप्रूव करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट कम्युनिकेशन, सेकेंड है ट्रेनिंग करनी है। कम्युनिकेशन क्या है, फर्स्ट जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन वर्कर का से टॉप टू बॉटम लेवल तक, मैनेजमेंट से वर्कर लेवल तक प्रॉपर कम्युनिकेशन होने चाहिए। प्रॉपर हर जो प्रोसीड्योर है, वर्क एक्टिविटीज प्रोसीड्योर, क्या हैजर्ड्स है, क्या प्रोसेस, सही प्रोसेस है और प्रोसीड्योर क्या होती है, क्या कंट्रोल मेजर लिया जाता है और कैसे रिस्क को रिड्यूस करता है, ये सारे इंफॉर्मेशन वर्क के पास पहुंचना चाहिए। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने हैं, जो जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग है, कैसे हाउ टू रिड्यूस द रिस्क, हाउ टू रिड्यूस कंट्रोल द हैजर्ड्स, क्या सेफ्टी कंट्रोल मेजर है, ये वर्कर को स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सुपरवाइजर्स को मैनेजमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो इजीली कोई भी वर्क को इजीली प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, इसी प्रोसेस को सेफली कर सकता है। लीडरशिप एक हर आदमी को, हर वर्कर को हर सुपरवाइजर को एज ए सेफ्टी लीडरशिप हिसाब से काम करनी है। ये मेंटालिटी ग्रो करनी है, ये मेंटालिटी में आना है, तो आप सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग एनी एक्सीडेंट, एनी इंसिडेंट, कोई भी नियर मिस, कोई भी अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन होती है साइट पे, तो यू शुड इन्फॉर्म टू सेफ्टी मैनेजर, इन्फॉर्म टू प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इमीडिएट आप इन्फॉर्म करने से क्या है, इजीली इमीडिएट उसको कंट्रोल मेजर ले जा सकता है और रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर को इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी एक्टिविटी में वर्कर के साथ बैठ के उसको व्हाट इज द कंट्रोल मेजर, क्या कंट्रोल मेजर है, क्या सेफ्टिफिकेशन ले सकती है, हाउ टू प्रोसेस सेफली, तो सेफ प्रोसीड्योर क्या है, ये डिस्कस करना है। तो वर्कर के साथ इन्वॉल्व होनी है और उसके साथ डिस्कस करके सेफली आप काम कर सकते हैं। तो ये वर्कर जो इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं दिस प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट होती है 3.1 नंबर 3, हाउ ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंस सेफ्टी बिहेवियर। ह्यूमन फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, सेफ्टी बिहेवियर को इम्पैक्ट होता है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पीपल, वर्क प्लेस एंड मैनेजमेंट, ये थ्री जो कंडीशन है, पीपल, वर्क प्लेस एंड मैनेजमेंट, ये 3 कंडीशन डिपेंड करते हैं वर्कर का इन्फ्लुएंस होती है सेफ्टी बिहेवियर के ऊपर। जैसे इंडिविजुअल फैक्टर्स, क्या इंडिविजुअल नॉलेज, अगर वर्कर का सुपरवाइजर के अंदर जॉब का नॉलेज रहता है, देन ही विल बी परफॉर्म द सेफली एनी वर्क। एक्सपेक्टेशन,
अटेंशन गोल्स, उसमें काम करने का उसका अटेंशन होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, हेल्थ कंडीशन सही होनी चाहिए, फैटिक, वो अगर सही हेल्थ रहेगा वो काम अच्छे से कर पाएगा, सेफली काम कर पाएगा। एज फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, कल्चर एंड स्टेज। तो ये सारे चीज जब वर्कर्स का अंदर अच्छे रहता है, गुड एनवायरनमेंट रहता है, तो वर्कर का जो सेफ्टी बिहेवियर ये इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट क्या ना, वर्क प्लेस डिजाइन। आप अगर वर्क प्लेस ऐसे अच्छे वर्क प्लेस बनाएंगे, फैसिलिटी लेआउट फैसिलिटी रहेगा, गाड़ी नहीं है प्रॉपर, द मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगा, देन वर्कर वर्क स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज डिपेंड करती है, वर्कर को इन्फ्लुएंस करती है तो सेफ्टी बिहेवियर के लिए। और क्या नहीं, एम्प्लॉयमेंट डिजाइन, एम्प्लॉयमेंट जैसे फीडबैक सिस्टम्स, वार्निंग सिस्टम्स, कोई वर्कर अगर गलत करती है सही करते हैं तो उसको रिवॉर्ड अवार्ड सिस्टम रहना चाहिए। वर्क एनवायरमेंट, तो नॉइज, अगर ज़्यादा नॉइज एरिया काम होती है तो उसमें ये डिपेंड करता है, ये इम्पैक्ट होता है वर्कर का सेफ्टी बिहेवियर में। टेम्परेचर, हीट, एक्सपोजर होता है, तो इसमें वर्कर का जो बिहेवियर ये एक इम्पैक्ट होता है और ये इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, वर्क ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज मैनेजमेंट अगर सही रहेगा, प्रॉपर रहेगा, तो इसमें वर्कर का जो सेफ्टी बिहेवियर ये इन्फ्लुएंस होती है। जॉब डिजाइन, अगर प्रॉपरली आपको वर्क शेड्यूल बनाया है, कैसे काम करना है, कौन कैसे करेगा, टोटली डिफाइन किया गया है, और उसका जो प्रोसेस को सिस्टमेटिक वे में आप अगर उसको रिप्लेस करें, उसको प्रेजेंट करें, तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें सेफ्टी बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है वर्कर्स और जो एम्प्लॉय रहते हैं उसका। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, अगर वर्कर के अंदर सुपरवाइजर के सारे इंजीनियर, एवरीबॉडी शुड बी कम्युनिकेट प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करता है, ये कम्युनिकेट होता है, तो इजीली वर्क को आप ओवरकम कर सकते हैं, इजीली सेफली कम होती है। तो इसमें जो रिस्क को लेवल को ये कम हो सकता है। नेक्स्ट है 3.4 एसेस द रिस्क, हाउ टू एसेस द रिस्क। ये बड़ी कॉमन थिंग है, अब कॉमन टूल है डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी हैजार्ड असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करके ये एसेस रिस्क एसेस करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द रिस्क। रिस्क क्या होती है? रिस्क इज द लाइवलीहुड दैट हैजर्स रिजल्ट्स टू इंजुरी इल हेल्थ। जो रिजल्ट पोटेंशियल हैजर्ड, जो रिजल्ट कॉज रिजल्ट एज ए इंजुरी और हेल्थ होती है, तो इसमें इसको रिस्क बोला जाता है। तो और रिस्क असेसमेंट क्वांटिफाई, कैसे क्वांटिफाई लाइवलीहुड ऑफ इंजुरी और इल हेल्थ बाय असेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड एक्सपोजर पोस्टेड बाय द हैजर्ड्स। तो रिस्क को एसेस किया जाते हैं कैसे, नाम प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंस एंड एक्सपोजर का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, is the probability is the likelihood that the hazards will result an incident, that hazards will potential hazards results as a incident, that is probability. Consequence, consequence, what is the consequence? Consequence क्या होती है ना, refers to the severity, injury severity, how much severe, how much impact on human body, ये डिपेंड होता है, ये है कॉन्सिक्वेंस दैट हेल्प ऑन द रिजल्ट ऑन एक्सीडेंट और इंसिडेंट। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट एक्सपोजर रिफर्स टू हाउ ओपन एंड रेगुलर, कैसे, कितना बार, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये एक्सपोजर के ऊपर ही तो कैलकुलेशन होता है। तो सारे जैसे प्रोबेबिलिटी इंटू कॉन्सिक्वेंस इंटू एक्सपोजर इज इक्वल टू रिस्क, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन करके रिस्क एसेस किया जाता है और इसका ऊपर कंट्रोल मेजर लेना जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रिस्क कंट्रोल करके तो रिस्क को डाउन कर सकता है, रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में 3.5 से 3.8 तक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।